तो गया जी का प्रथम और प्रधान फल्गु तीर्थ हुआ अर्थात फल्गु नदी हुआ। उसकी हम आपको महत्व बतलाने जा रहे हैं। तो फल्गु गया का प्रथम तीर्थ है। गया पहुंचकर सर्वप्रथम फल्गु तीर्थ में ही श्राद्ध संपन्न होता है, तर्पण होता है। गया के तीर्थ में फल्गु का विशेष महत्व है। इसे गया का शिरोभाग कहते हैं तथा अभ्यंतर तीर्थ भी इसको कहा जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। भूतल पर समुद्र प्रयत्न जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, प्रधान सरोवर और सभी तीर्थ, वे सब प्रतिदिन में रोज आकर करके एक बार फल्गु तीर्थ में अपना स्नान करते हैं। तीर्थराज फल्गु तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ में भक्ति भाव प्रेम से श्रद्धा से जो स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सवाल लोग कहते हैं कि गंगा जी में जितना जीव रहता है क्या सबका उद्धार हो जाता है मरने पर? वही बात यहाँ पर भी आ जाती है। क्या फल्गु में जितने भी मर गए चाहे स्नान करते हैं क्या सबका पितरों का कल्याण होता है? तो बात तो सही है कि सबका कल्याण होता है, परंतु कल्याण की भावना होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तब यदि श्रद्धा का भावना नहीं है, पितरों के कल्याण करने की भावना नहीं है, यूँ स्नान कर लिया तो उससे कोई पुण्य का फल प्राप्ति नहीं होता है, तब पुण्य का प्राप्ति न्यूनतम हो जाता है, कम जाता है। जब श्रद्धा हो, भक्ति हो, पितरों के उद्धार करने की इच्छा हो और तब स्नान किया जाए तब उसका महत्व बहुत हो जाता है। क्योंकि बिना मन के किया गया कार्य है सो अच्छा नहीं माना गया है। अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। यह पितरों को भी उद्धार करेगा और आपके भी जीवन में सारे सुख भोग का उपलब्ध कराएगा और मरने की सिद्धि देगा और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग से भी उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। वायु अग्नि पुराण के अध्याय 115 और आगे में समझ लीजिएगा 25 से लेकर 30 तक फल्गु में इसका चर्चा है। तो फल्गु जो है सो अमृत की धारा बहाती है। प्राचीन काल में दूध का धारा बहता था। यहाँ पितरों को उद्देश्य से किया हुआ दान जो है सो अच्छा होता है, उसका नाश नहीं होता है। गया जाने पर प्रतिदिन फल्गु में स्नान करके अन्य पदों में गया श्राद्ध की विधि है। फल्गु तीर्थ में पितरों के तर्पण किए, श्राद्ध किए और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम अपना बढ़ाए। नारद पुराण में भी इसकी चर्चा आया है, इसको भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। उन्हें वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण सब जगह सब पर चर्चा आपको मिलेगा। पूर्व काल में माने अति प्राचीन काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप में प्रकट हुए, माने जल रूप धारण किए। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ है वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है, माने कि गंगा जी से ही महान आपको फल्गु हुआ, क्योंकि गंगा जी चरणोदक यानी चरण से विष्णु भगवान के उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पूरा विष्णु साक्षात स्वयं है। और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं, माने कि फल्गु रूप में जो भगवान विष्णु का रूप हुआ उसको हम आदि गदाधर के नाम से जानते हैं। वे स्वयं ही द्रव पानी, जल, वाटर के रूप में विराजमान हैं। फल्गु में स्नान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फल्गु तीर्थे विष्णु जले करोमि स्नानम अद्य वै पितॄणाम विष्णु लोकाय भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धे। अर्थात फल्गु तीर्थ में हम स्नान कर रहे हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपने कल्याण के लिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, अच्छे सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।